तकरीबन 31 तारीख है और 31 तारीख को आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान का कुल शरीफ मनाया जाएगा। और आप तमाम हजरात बेहतर जानते हैं 29, 30, 31 3 दिन आला हजरत का उर्स पाक मनाया जाता है। और मैं आप हजरात से ज़्यादा गुजारिश करता हूं कि आप हजरात भी ज़्यादा से ज़्यादा वहां तशरीफ लेकर जाएं और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आप ये ना समझें कि आपका जाना ज़ाया जाएगा, बेकार जाएगा। मेरे भाई, मेरा मानना तो ये है कि हमें अल्लाह वालों की याद मनाते रहना चाहिए। अल्लाह वालों की नाम की फातिहा खानी कराते रहना चाहिए। और आप अपने दिल में ये ख्याल ना रखें यार जाऊंगा पैसा खर्च करके जाऊंगा, कोई फायदा ना होगा। लेकिन मैं कहता हूं आपका जाना जाया नहीं जाएगा। मेरे प्यारे, आप वहां पर जाकर के अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके जो मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के सदक़े तुम्हें जरूर अता फरमा देगा, जरूर इंशाअल्लाह अता फरमा देगा। मेरे भाई, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और ये रस्सी कौन है? यही अल्लाह वाले हैं। अगर हम इनके दामन से वाबस्ता हो गए तो मेरे भाई हम रास्ते से नहीं भटकेंगे इंशाअल्लाह। अगर इनके साथ चलते रहे, नक्शे कदम पर चलते रहे, हमने इनके दामन को पुख्ता तरीके से पकड़ लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर हम रास्ते से भटक जाएंगे, फिर हम रास्ते से भटक जाएंगे। एक मिसाल लें, मिसाल के तौर पे अगर हमें छत पर जाना है तो छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। और मेरे प्यारे, जब हम पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखेंगे उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखेंगे। इस तरह से चलते चलते हम छत पर जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें पहली सीढ़ी पर कदम रखें उसके बाद में डायरेक्ट छत पर पहुंच जाएं तो मेरे प्यारे छत पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कहीं और जरूर पहुंच जाएंगे। छत पर तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन कहीं जरूर और पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाई, हमें छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से सीढ़ी की जरूरत है इसी तरह से हमें अल्लाह तबारक व तआला से मिलने की सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अगर हमने इस रस्सी को अल्लाह की मजबूती से पकड़ लिया, मजबूती से थाम लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाए। आला हजरत की शान आप जानते हैं, क्या मकाम आला हजरत का, कितनी बड़ी शान मेरे आला हजरत की। ये वो शख्सियत है, तकरीबन 56 उलूम में महारत हासिल थी आला हजरत को। आज हम यहाँ पर कितनी भाषाएं बोलते हैं, हम सही तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाते, सही तरह से हम उर्दू भी नहीं बोल पाते, सही तरह से हमसे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम उसको मिक्स करके बोला करते हैं। यूं कह लें कि खिचड़ी बना करके हम अपनी आप लोगों से बातचीत करते हैं। ये हमारी जबान मादरी जबान है। लेकिन आला हजरत की शान देखें, आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 56 उलूम के अंदर महारत हासिल रखते थे।
56 जबानों के अंदर शान है आला हजरत। और आला हजरत आला इसलिए थोड़ी है, आप इनकी हिस्ट्री को पढ़कर तो देख मेरे प्यारे। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लोग कहते हैं आला हजरत को आला ना कहें, आला हजरत को आला ना कहा जाए। मेरे भाई आला हजरत को आला क्यों ना कहें, ये आला हजरत की शान तो ये है। लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत, आप किस वजह से कहते हैं आला हजरत? आला क्यों? अगर कहना है तो नबी को आला कहा जाए। मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बता, जब आला हजरत को आला नहीं कह रहा, फिर बता तो सही, इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम आजम क्यों कहते हो? आजम का माना जानते हो क्या होता है? आजम का माना भी तो बड़ा है। फिर इमाम आजम को आजम किस लिए कहते हो? और आगे चल, अरे जब बड़ा नहीं कहते तो सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर किस लिए कहते हो? तुमने कभी समझा अकबर का माना क्या है? अकबर का माना भी तो बड़ा है मेरे प्यारे। आला हजरत को इसलिए बड़ा कहा जाता है। हम आला हजरत को आला इसलिए कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि उस वक्त के अंदर, उस वक्त में सारे उलमा के अंदर आला हजरत ज्यादा आला थे। आला हजरत ज्यादा तजर्बा रखते थे। आला हजरत को ज्यादा महारत हासिल थी। आला हजरत कोई ऐसी शख्सियत का नाम थोड़ा ही है मेरे प्यारे। आला हजरत उस शख्सियत का नाम है। ये आला हजरत तो वो हैं जो मुस्तफा की हदीस को सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ दूसरों को बयान करते ही नहीं थे, बल्कि उस पर पुख्ता यकीन भी रखा करते थे। हदीस को पढ़ते भी थे, हदीस को बयान भी करते थे, हदीस पर पुख्ता यकीन भी रखा करते थे और उस पर अमल भी किया करते थे। ये शान है आला हजरत। और आला हजरत ने हमें बता दिया, आला हजरत ने हमें बता दिया कि सैयदों का अदब किस तरह से करना चाहिए। आपने सुना होगा एक मर्तबा आला हजरत पालकी में सफर कर रहे थे, मुख्तसर करके सुन ले, और पालकी उठाने वाले 4 शख्स थे जो पालकी उठा के लेके जा रहे थे। अल्लाह अकबर, लेके जा रहे थे। ये आला हजरत हैं कि जो आला हजरत खुशबू से सैयदों को पहचान लिया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं क्या पालकी रोको? पालकी को रोका गया। आला हजरत फरमाते बताएं आप में सैयद आले रसूल कौन है? अल्लाह अकबर। वो डर रहा था, लेकिन जब कहा कौन है तो कांपता हुआ आया हजरत जी मैं हूं। अल्लाह, इतना कहा, कहने के बाद में आला हजरत फरमाते हैं कि आप सैयद हो के मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, मुझे बताएं तो सही, मैदाने महशर में अगर तुम्हारे नाना ने पूछ लिया, अगर सवाल कर लिया, कल दुनिया में मेरे नवासे के कांधों पर बैठ कर के सफर कर रहा था, आला हजरत फरमाते फिर मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा? फरमाते आप इसके अंदर बैठे, अब इतने कदम मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आला हजरत लेकर के चले। यार ये आला हजरत ने हमें सैयदों का अदब करने का तरीका बता दिया, कैसे हमें सैयदों का अदब करना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मुख्तसर बात करके अपनी तरफ चलता हूँ। इनकी शान तो ये है, इनके पीर साहब ने, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं जो इनके पीर हैं, आप कहते हैं कि अगर मुझसे मैदाने महशर में अल्लाह सवाल करेगा जरा बता दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर के आया है, आला हजरत के पीर साहब फरमाते हैं कि मैं कह दूंगा ए मेरे मौला, मैं दुनिया से अपने तेरे लिए अहमद रजा को लेकर के आया। ये शान है आला हजरत की। कितनी बयान कर लो कम ही कम है, जितनी बयान की जाए कम ही कम है। लेकिन आला हजरत को समझने के लिए पहले उनको पढ़ना जरूरी है। किसी इंसान के बारे में कुछ कहने के लिए पहले उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। कुछ कहने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। आला हजरत को पढ़ोगे तभी उनके बारे में कुछ समझ पाओगे, उनकी शख्सियत को तभी जान सकते हो जब हम आला हजरत को पढ़ेंगे।